लालबर्रा वन परिक्षेत्र में हुई बाघिन की रहस्यमय मौत का मामला प्रशासनिक और राजनीतिक टकराव में बदल गया है। बाघिन मौत प्रकरण में डीएफओ अधर गुप्ता पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। वहीं उनकी पत्नी डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने विधायक अनुभा मुंजारे पर गंभीर आरोप जड़ दिए हैं। नेहा श्रीवास्तव ने पीसीसीएफ को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि 16 अगस्त को विधायक ने उन्हें फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बुलाकर 2-3 पेटी की मांग की। मांग ठुकराने पर विधायक ने उनके और परिवार के साथ अपमानजनक व्यवहार किया और दबाव बनाने की धमकी दी। पत्र वायरल होने के बाद वन विभाग ने मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति बना दी है। वहीं विधायक अनुभा मुंजारे ने इन आरोपों को बेबुनियादी बताते हुए कहा कि नेहा श्रीवास्तव अपने पति को बचाने के लिए ओछी हरकत कर रही हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराने और आमरण अनशन की चेतावनी दी है। विधायक का कहना है कि बाघ की मौत के मामले में सबसे पहले डीएफओ अधर गुप्ता पर कार्रवाई होना चाहिए। इस पूरे विवाद में बाघिन की मौत का मामला और पेचीदा हो गया है। अब सबकी निगाहें जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं। 16 तारीख को मुझे माननीय विधायक महोदय के द्वारा रेस्ट हाउस में मिलने के लिए बुलाया गया था। उनके बुलाने पे मैं वहाँ पे गई। 1 नंबर कमरे में मेरी उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद जो भी घटनाक्रम हुई वो उसके लिए मैंने एक पत्र के माध्यम से हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन प्रमुख और सभी समस्त जिला अधिकारियों को सूचित, हाँ, समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने बताया है। और उसके बाद अभी मुझे कोई भी अपडेट नहीं, जो था वो व्यक्तिगत था और इसलिए मैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं बताना चाहूँगी। जो भी मेरे लिए शब्द यूज़ किए गए थे, प्रयोग किए गए थे, वो काफ़ी व्यक्तिगत थे और मैं अभी नहीं बताना चाहता। जो था मैंने अपने वन विभाग के हमारे मुखिया और समस्त जिला अधिकारियों को उस पत्र के माध्यम से बताया। ठीक। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि नेहा श्रीवास्तव को अपनी सीमा में रहकर बात करना चाहिए। सिविल सेवा सर्विस के अंतर्गत वो आती हैं और उनको अपनी नौकरी के दायरे में रहकर ही एक जनप्रतिनिधि पर आरोप लगाना चाहिए। जो आरोप वो लगा रही हैं बेहद शर्मनाक और आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिया है। जो आरोप लगाया है मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ। मेरा ये कहना है कि वो अपने पति को बचाने के लिए और अपने जो कदाचरण है उनका उसको बचाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही हैं। आप सभी जानते हैं कि विगत दिनों एक मादा बाघ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई दक्षिण वन मंडल क्षेत्र सोनेवानी में, और उसकी जब मृत्यु हुई उसके बाद उसका बिना प्रोटोकॉल के दाह संस्कार कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दाह संस्कार होने के बाद भी इन लोगों ने विभाग को ऊपर स्तर पे कोई इन्होंने सूचना नहीं दी अधिकारियों ने। और जब ये बात मेरे संज्ञान में आई, मैं उस समय विधानसभा के सत्र में भाग लेने के लिए भोपाल में थी और वहाँ मुझे ये जानकारी दी गई। तो हमारे जो वन्य प्राणी प्रेमी जो भाई लोग हैं उन्होंने मुझे जानकारी दी और मीडिया के माध्यम से भी मुझे पता चला। तो मैंने इसकी सदन में मैंने आवाज़ उठाई और मेरा ये कहना था और सभी का ये कहना है कि छोटे कर्मचारियों की अरेस्टिंग हो गई, जो चौकीदार हैं, गरीब लोग हैं, उनकी अरेस्टिंग कर ली गई, लेकिन डीएफओ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। दक्षिण वन मंडल क्षेत्र के जो डीएफओ हैं अधर गुप्ता, वही नेहा श्रीवास्तव के पति हैं और नेहा श्रीवास्तव जो हैं वो अपने पति को बचाने के लिए इस तरह के कृत्य कर रही हैं जो बेहद शर्मनाक है। अधर गुप्ता पे कार्रवाई हो इसके लिए मैंने सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी है। और जो मृत शेर है, क्योंकि वो राष्ट्रीय पशु है, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु होता है बाघ, और उसके दाह संस्कार बिना प्रोटोकॉल के किया, वन विभाग के द्वारा किया गया। आज दिनांक तक ना रेंजर पे कार्रवाई हुई, ना डीएफओ पे कार्रवाई हुई। एसटीएफ टीम बन गई, टीम का गठन हो गया, जांच उनकी चालू हो गई, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन चारों तरफ से जब अधर गुप्ता घिर गए तो उन्होंने इस तरह से अपने पत्नी का सहारा उन्होंने लिया और इस तरह के अनर्गल आरोप लगाने का काम किया, क्योंकि उनको पता है कि मैं हमेशा सच की लड़ाई लड़ती हूँ, सड़क पे भी लड़ती हूँ, जनता के बीच में आकर लड़ती हूँ और सदन में भी जब मुझे मौका मिलता है मैं आम जन की आवाज़ उठाती हूँ। तो इस कारण उन्होंने, मुझे लगता है इसके पीछे कोई राजनीतिक दुराभाव के लोग भी इसमें शामिल हैं। और क्योंकि नेहा श्रीवास्तव की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक विधायक पे, जनता के द्वारा निर्वाचित विधायक पे इस तरह के झूठे आरोप लगा सके। हम लोग तो संघर्ष करने वाले लोग हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हमारे पे आज तक 1 रुपए का कहीं कोई दाग लगा नहीं सकता और इस तरह का बेशर्मी का आरोप लगा रही हैं। इनको शर्म नहीं आ रही थोड़ी सी? मुझे बहुत नाराजगी इस बात को लेके। नेहा श्रीवास्तव और उनके पति अगर इतने ही सच हैं, सही हैं, तो मेरा सामना करें,
पेश करें, मेरे से बात करें। इस तरह किसी का कोई इनके कंधे पे रख के बंदूक चलाए, ये बर्दाश्त से बाहर की बात है और उनको अपने आचरण में सुधार लाना चाहिए। नहीं, इनके खिलाफ मैं आमरण अनशन करूंगी। और मैंने कहा भी है कि दोनों पति पत्नी बालाघाट जिले के जंगलों को लूट रहे हैं, आर्थिक शोषण कर रहे हैं, हमारे जंगलों को लूट खसोट मची हुई है, कोई नियम कायदे का पालन नहीं हो रहा है यहाँ पर, और उसी की आवाज़ में लगातार उठा रही। तो मेरी आवाज़ को दबाने के लिए और लोगों का ध्यान आकृष्ट कहीं हटाने के लिए ये झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है, जो बहुत शर्मनाक है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं हाई कोर्ट में इनके खिलाफ बहुत जल्दी अति शीघ्र मानहानि का मुकदमा दायर करूँगी।